Hi everybody, good morning and welcome to a new vlog. So this is day 1 at अहमदाबाद. हम लोग सुबह सुबह 6 बजे के अराउंड शायद अहमदाबाद स्टेशन पर उतरे और पीछे वाला जो गेट है ना वहाँ से हम लोग बाहर आए क्योंकि हमारी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे. सो वहाँ उतरे, ऑटो किया, फिर होटल पहुँचे. होटल पहुँचने के बाद में हम लोगों ने थोड़ी देर लाउंज एरिया में वेट किया. हम लोग मामा जी औरों का वेट कर रहे थे. हाँ, उसके बाद में हम लोग रूम पर गए, अपना सामान लगाया और थोड़ी देर रेस्ट किया. बाहर का व्यू देखो, बिल्कुल अंधेरा, और ये मणिनगर का रेलवे स्टेशन है. उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होना स्टार्ट हो गए. तक मैं तैयार होकर आती हूँ. सो हम लोग नहा धो के एकदम रेडी तैयार हो गए सगाई के हिसाब से, क्योंकि हमें तो यही पता था कि सगाई है मॉर्निंग में. तो सबसे पहले हम लोग आए चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए. अब शादी है किसकी वो तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई. मम्मी के जो छोटे वाले भैया हैं, मतलब हमारे मामा ससुर, उनकी बेटी की शादी थी. और पूरी शादी का अट्रैक्शन रही ये बच्ची, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी निक्की हमारी. अब इतने अच्छे से तैयार होके आए थे तो थोड़े बहुत सेल्फीज़ और वीडियोस तो बनते ही थे. ये है देखो दूल्हे राजा, और ये है दुल्हन के भाई जो उनका टीका वगैरह कर रहे हैं. अब ये वाला जो रिचुअल होता है ये हमारे भी होता है. इसको हम लोग गोद भराई कहते हैं. ये हमारे या तो रोके में किया जाता है या फिर सगाई में. हम लोग तो देखो सगाई सोच कर आए थे, बट यहाँ पर तो रोका था और उसके बाद में हल्दी की सेरेमनी होनी थी. और हम तो सगाई की तरह तैयार होकर आ गए. बाद में इतना सोच रहे थे मैं और रिया बैठ के कि बहुत ज़्यादा रेडी हो गए. ऑल्सो राजस्थानी और गुजराती वेडिंग में क्या फ़र्क है वो देखने के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड थी. तो होटल के बैंक्वेट में वो सारा फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था. मीनवाइल लंच भी रेडी हो गया था, तो हम लोग आ गए लंच करने के लिए. कितना सुंदर लग रहा है ना सब. पता नहीं क्यों खाना देख के मुझे वापस भूख लग जाती है. फिर हम ग्रुप में डाल देंगे. सो लंच करने के बाद में स्टेयरकेस जो था होटल का, वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने सब मासी और मामी के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी. उसके बाद में मैं और रिया रूम पर आ गए चेंज करने के लिए. मम्मी थोड़ी देर रुक गई वहीं पर बातें करने के लिए. शाम का इवेंट था, मेहंदी का इवेंट. उससे पहले हमने सोचा इतनी मेहनत करके तैयार हुए हैं तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ और फ़ोटोज़ तो बनता है. देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं. डस्टबिन हटाया, उससे पहले यहाँ से एक सोफ़ा भी हटाया था टू गेट द परफेक्ट वीडियो. अपना फ़ोन भी देखो कैसे जुगाड़ करके सेट किया है बेड पर, क्योंकि ट्राइपॉड तो मैं लेकर नहीं गई थी. और ये शूट कर रही हूँ मैं एक ट्रांजिशन वीडियो, पल्लू वाला जो होता है ना, पल्लू हटाया कपड़े चेंज वो वाला. एनीवेज थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में कपड़े वगैरह चेंज किए. मेहंदी का इवेंट था तो ग्रीन पहना. मस्त लग रहा है ना मेरा शरारा. तो अच्छे से खुद को न रखने के बाद में हम लोग फिर से होटल के बैंक्वेट में पहुँचे और वहाँ पे उस टाइम पे गीत चल रहे थे. होगी फ्रेश. और गीत के साथ में यहाँ पर बन्नी को तेल चढ़ाया जा रहा है, जिसे तेल बांध कहते हैं. ये वाली रस्म राजस्थान में भी होती है और इसे हम लोग पीटी कहते हैं. बट हमारे कुंवारी लड़कियाँ नहीं करती है ये रस्म, सिर्फ सुहागन औरतें ही करती हैं. बट यहाँ पर ज़्यादातर सब लोग कुंवारी ही थी. पीछे लगेगा. गीत ख़त्म होने के बाद में सारी लेडीज़ रैंडम टॉक्स कर रही थी बच्चे संभालने के बारे में. अब ये तेल चढ़ाने का नंबर आया पिंकी दीदी का. ये हमारे बड़े वाले मामा ससुर की बेटी हैं. पूरी शादी में इन्होंने ही हम लोगों को असिस्ट किया. और कितनी क्यूट है यार ये दीदी, मैं क्या बताऊँ. और इनकी बेटी तो ऑलवेज सुपर क्यूट. ये बेटी बैठ के लेगी ना. एक सेकंड बहुत गंदा पानी है. प्यास ही नहीं बुझ रही, ऐसा लग रहा है पीते रहो पानी. वो तुम और ले लो कि. सो गीत निपटने के बाद में हम लोग पीछे चेयर्स पर आके बैठ गए थे, मतलब चाय वाय नाश्ता वाश्ता करके. उसके बाद में वहीं पर मेहंदी वाली आके बैठी, बिल्कुल खाली बैठी थी, तो हम लोगों ने लगवानी शुरू कर दी. कोई लगवा ही नहीं रहा था. मम्मी ने स्टार्ट करी, मुझे एक ही हाथ पे लगवानी थी तो मैंने भी लगवा ली, क्योंकि दूसरे हाथ पे तो मेरे पति देव ने बहुत ही सुंदर से मुझे मेहंदी लगा के दी थी. एनीवेज एक हाथ पर भी इन लोगों ने अच्छी मेहंदी लगाई.
फिर मेरे बाद में रिया और पिंकी दीदी ने भी मेहंदी लगाई। उसके बाद में बहुत टाइम था हमारे पास में, कुछ था नहीं करने के लिए, तो हम लोग नमिता भाभी के साथ में पास वाला जो मणिनगर का मार्केट एरिया है वो थोड़ा सा देखने के लिए निकल गए कि क्या क्या है यहाँ पर, कुछ विंडो शॉपिंग कर लें या कुछ परचेज़ कर सकते हों। तो काफ़ी बड़ा है यहाँ, बहुत थोड़ा सा चुटुर पुटुर सा हमको सामान ख़रीदना था, फ़ेस वॉश वगैरह हम जो लेकर आए थे मिनी वर्जन्स, वो ख़त्म हो गए थे। तो हम लोग एक शॉप पर गए, वहाँ से फिर हमने अपने लिए फ़ेस वॉश ख़रीदा और जो भी छोटा मोटा सामान हम लोग लाना भूल गए थे वो ले लिया। थोड़ा सा और आगे गए तो मैं तो मार्केट देख के ही दंग रह गई, भैया इतना बड़ा मार्केट, इतना खाली। राजस्थान का मार्केट तो तुम कभी चले जाओ भैया, कभी भी चले जाओ, इतना खाली तो तुम्हें कभी ना मिले। एनीवेज़ एंड में हम लोग एक चूरन वाले के स्टॉल पर रुके और फिर मुझे याद आया कि पापा को चूरन बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने चूरन ले लिए पापा के लिए बहुत सारे। उसके बाद में वापस आए होटल पे, तब तक डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में मेरे फेवरेट छोले भटूरे, रायता और गाजर का हलवा खा के मस्त मज़े आ गए। वापस बैंक्वेट गए तो सब लोग डांस कर रही थी। अब अच्छी बात ये थी कि जो लड़के वाले थे वो भी इसी होटल में रुके हुए थे, तो सारे फंक्शंस लड़के वाले और लड़की वालों ने मिलके एक साथ ही करे। देखो उसका भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। हमारे तो अभी तक ये कल्चर नहीं आया है, एटलीस्ट वो टिपिकल राजस्थानी वेडिंग में तो ये सिस्टम नहीं आया है कि दोनों मिलके फंक्शन पूरे अटेंड करो। तो ये था मेहंदी कम संगीत। यहाँ से फ्री होके हम लोग अपने रूम पर जा रहे हैं। अब जो भी गेस्ट होटल में नहीं रुके थे उनको सबको बाय बाय बोल दिया, और मामी जी हमारे साथ स्टे कर रही थी आज के लिए। तो जब हम वापस जा रहे थे तो देखो मुझे ट्रेन मिली मणिनगर के स्टेशन पे, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पर स्टॉपेजेस भी बहुत कम